दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र का मराठा आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस आंदोलन की मांगे भी बदलती जा रही है। जब आंदोलन की मांगे बदलती जा रही है, अब मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख मनोज जरांगे का कहना है कि वो अब किसानों के लिए भी आंदोलन करेंगे। जब पता चला कि मराठा आरक्षण आंदोलन सरकार को इतना धक्का नहीं पहुंचा पा रहा है जितना कि पहुंचाया जाना चाहिए था। अब ये तो नहीं कहूंगा कि उनको किसी ने टारगेट दिया था और उतना नुकसान पहुंचाना चाहिए था, उतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो मनोज जरांगे ने तुरंत पंजाब और हरियाणा वाला मैटर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण आंदोलन अब किसानों के लिए चलेगा। मतलब जो एक्सट्रीम मराठा आंदोलन करने वाला है वह अब किसानों की मांगे लेकर भी आगे बढ़ेगा। मतलब आरक्षण की धार जब कम होती जा रही है तो किसानों के मांगों की धार पकड़ी जा रही है। और साथ ही साथ मनोज जरांगे अब सिर्फ मराठाओं के लिए नहीं, धनगर, वंजारी, बंजारा, मुसलमान, इनकी आरक्षण के मांगों पर भी ध्यान देंगे, यही मनोज जरांगे बार बार कह रहे हैं। और मनोज जरांगे की बात क्या है कि मराठा समाज को सीधे सीधे ओबीसी किया जाए, मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी में सम्मिलित किया जाए और ओबीसी से ही आरक्षण दिया जाए। दोस्तों यही एक बड़ी गड़बड़ है। क्या मराठा समाज को सीधे सीधे कुणबी में डाल दिया और ओबीसी करवा दिया गया तो क्या मराठा समाज के प्रश्न अब बिल्कुल बाकी नहीं रहेंगे? क्या ऐसी स्थिति है? मैं आपको यह परिस्थिति समझाने के लिए फिलहाल महाराष्ट्र में जो भी आरक्षण चल रहा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जरा ठीक से देख लीजिएगा, ग्राफिक्स के में दिखा रहा हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज महाराष्ट्र में जितने भी आरक्षण चल रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें 13% आरक्षण रखा गया है और जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट की लगभग 59 जातियां हैं। 59 जातियां शेड्यूल्ड कास्ट में आज मौजूद है। शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जमाती, जनजाति जिसे कहा जाता है, 7% आरक्षण उसके लिए रखा गया है और उसमें 47 जातियां सम्मिलित है। 7%, 47 जातियां। ओबीसी, जिसमें मनोज जरांगे मराठा समाज को सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं, वह ओबीसी का आरक्षण 19% है। 19%। और उसमें आज मतलब ये जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उसमें लगभग 346 जातियां हैं। इसमें कुछ और जातियां भी सम्मिलित हो चुकी है, लगभग 400 के करीब ये जातियां हैं। एसबीसी, जिसे विशेष मागास प्रवर्ग कहा जाता है, उसको 2% आरक्षण है, 2%। और 7 जातियां एसबीसी में सम्मिलित है। विमुक्त जाति ए, जिसमें 3% आरक्षण है और 14 जातियां सम्मिलित है। अब 3% और 14 जातियां, यह गणित आपको समझा दूं कि कुछ जातियां बहुत छोटी छोटी संख्या वाली होती है, इसलिए उसको 14 जातियों को सम्मिलित करके 3% आरक्षण दिया गया है। भटक्या जाति मतलब जिसे NT1 कहा गया है, उसको 2.5% आरक्षण दिया गया है और उसमें 37 जातियां सम्मिलित है। भटकी जाति 3.5% आरक्षण है, NT2 में आता है ये, जिसमें धनगर समाज महाराष्ट्र का सम्मिलित है। भटक्या जाति ड, NT3, जिसमें 2% आरक्षण दिया गया है और जिसमें वंजारी यह समुदाय सम्मिलित है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS, आर्थिक मागास वर्ग कहा जाता है, जिसे 10% नए सिरे से आरक्षण दिया गया है, जिसमें सारी की सारी खुली जातियां आती है, जिसमें आर्थिक दृष्टिया जो मागास है। अब नया आरक्षण जो महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है वो है SEBC, जिसमें 10% आरक्षण दिया गया है और जिसमें मराठा यही एक जात सम्मिलित है, 10%। अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपके समझ में आया? अब मैं आपको जरांगे जो मांग कर रहे हैं वह
और आज जो मिल रहा है वह, या पहले जो मिलता था वह दिखाता हूं। चलो पहले देख लीजिए। जरांगे मांग कर रहे हैं कि ओबीसी में मराठाओं को सम्मिलित किया जाए, सीधे सीधे कुणबी समझा जाए और कुणबी को ओबीसी किया जाए और ओबीसी के आरक्षण को मराठा समाज को दिया जाए। अब देखिए, पहले से ही ओबीसी में लगभग 400 के करीब जातियां हैं, उसमें 19% आरक्षण है। अब ये मराठा समाज उसमें चला जाएगा तो उसी 19 में चला जाएगा। 400 जातियां, 19% आरक्षण। क्या मराठा समाज के हाथ में कुछ आने वाला है? क्या शैक्षणिक और आस्थापनाओं में आरक्षण जो सरकारी रहेगा उसमें मराठा समाज के कुछ हाथ में आने वाला है? आप सोचने लायक बात है। मतलब अन्य जातियां और फिर मराठा सम्मिलित होने के बाद 2 करोड़ मराठा संख्या है महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा होगी। जरांगे तो 3.5 करोड़ होने का दावा करते हैं, मैं 2 करोड़ तक रुक रहा हूं। 2 करोड़ जातियों की जाति संख्या के लिए क्या 19% आरक्षण काफी होगा? क्या ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाएगा? अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। यह मराठा आरक्षण देने से पहले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। इस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आरक्षण में 10% आरक्षण है। अब 10% में जो 10% था उसमें से 8% अकेले मराठा समाज को मिलता था। मतलब अगर 10 की बात की जाए तो 8% मराठा समाज लेता था। अब 19 में मराठा को मिलने वाले और 8 में मराठा को, 10 में मराठा को मिलने वाले, जरा संख्या देख लीजिए कहां गड़बड़ा जाता है गणित, आपको ध्यान में आ जाएगा। जब ईडब्ल्यूएस से मराठा हट गया तो सीधे सीधे फायदा मुसलमानों को हुआ, सीधे सीधे फायदा मुसलमानों को हुआ। क्या जरांगे ओबीसी का फायदा खुद लेकर ज्यादा मिलने वाला फायदा मुसलमानों को देना चाहते हैं? जरा सोचने लायक बात है। क्यों जरांगे इस आरक्षण को नकार रहे हैं? अब स्पेशली एसईबीसी का आरक्षण दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ऐसा करके एसईबीसी का आरक्षण दिया गया मराठा समाज के लिए। वो 10% है। मतलब ईडब्ल्यूएस से भी जो ज्यादा मिला वो 10% है। लेकिन मुझे आशंका है कि यह कितना चलेगा, कितना टिकेगा, यह मुझे आशंकाएं बड़ी है मेरे मन में, क्योंकि 72% तक आरक्षण की संख्या जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट जाने देगी या नहीं जाने देगी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ही बहस हो सकती है। मतलब जो मिला है वह काफी है, यह जानते हुए भी ओबीसी की मांग की जा रही है। यह क्यों हो रही है? क्या जरांगे जो करोड़ों रुपए खर्च कर आंदोलन को चला रहे हैं, करोड़ों लोगों को साथ इकट्ठा करके चला रहे हैं, क्या जरांगे को इसमें एक भी लीगल एडवाइस लेना जरूरी नहीं लगा? क्या इसी आरक्षण की लड़ाई के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनकी राय लेना जरांगे को अच्छा नहीं लगा? अगर जरांगे हर बार अपनी मांगों को बदलते हुए इस आरक्षण की लड़ाई को आगे ले जाएंगे तो इदंच नास्ति पर्ण लभ्यते वाली अवस्था मनोज जरांगे के लिए आ जाएगी और इसी में मराठा समाज का भारी भरभक्कम नुकसान हो सकता है। और यही नुकसान ना हो इसलिए शायद मनोज जरांगे अब किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।